Yes, we have Dr. Shivangi with us, and she's joining within a minute. Hi. Hi, Pooja. How are you? All good. Thank you so much joining the live, accepting our. For having me over. Thank you for having me over, Pooja. Thank you so much. It's such a privilege for us to have you. So, Uh, Dr. Shivangi is live with us. Hmm. She's a psycho-spiritual coach, mindfulness coach, and we have already attended her sessions, already seen her aura in our sessions during Mrs. India INC, in our Zoom sessions, and in our live class as well. And definitely, we all are a fan. Thank you. So, Thank you, Pooja. so doctor, how are you? How is everything? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूजा। और क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? Like, we would love it. हाँ जी, बिल्कुल हिंदी में. ठीक. All of are joining. Yes. So, doctor, आज का हमारा टॉपिक है connect with yourself. Right? So, how can we start on connecting with ourselves? मतलब कैसे हम खुद के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों ये ज़रूरी है खुद के साथ कनेक्ट होना? और कैसे हमें इसकी शुरुआत कर सकते हैं? इफ आई एम ए न्यू पर्सन, आई हैव फेल्ट डिस्कनेक्टेड, और क्या हम डिस्कनेक्टेड हैं? ऐसा है क्या? क्या है, कनेक्टेड है भी या नहीं है? कैसे हम जान सकते हैं कि हम खुद से कितना कनेक्टेड है? Okay. Nice question, Pooja. And first of all, congratulations on starting something as beautiful as this. एंड आपने जब मुझे अप्रोच किया था कुछ टाइम पहले, तो मैं बहुत खुश हुई थी ये जान के कि कोई इस तरह से ऐसे टॉपिक्स पर कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ नया शुरू करना चाहता है, अवेयरनेस फैलाना चाहता है. सो heartiest congratulations to you on that. And it's a privilege, it's my honor to be here with you. And before I give this answer, I want to tell every and each queen and the audience here, all of you, that I met Pooja on the sets of Mrs. India World 2024, and Pooja खुद वहाँ पार्टिसिपेंट थी और फाइनलिस्ट भी आई. एंड इन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस किया स्टेज पे. एंड शी वाज देयर अटेंडिंग द जर्नी लाइक अ सेल्फ ग्रोथ सेशन. सो वंडरफुल, पूजा, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो आपने पूछा कि क्या हम खुद से डिस्कनेक्टेड होते हैं या ये कनेक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कनेक्ट करना ज़रूरी भी है खुद से या नहीं. सो आई जस्ट आस्क यू 2-3 क्वेश्चंस, सो उसी से पता चल जाएगा कि कनेक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता है ना. बिल्कुल. सो इफ यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो, एंड इफ आई आस्क यू पीपल कि आप लोग का फेवरेट खाना क्या है? ओके, सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज योर कंफर्ट फूड? ओके. एंड बिलीव मी पूजा, जब मैं बहुत सारे क्वींस को सामने बिठा के ये क्वेश्चन पूछती हूँ, सो दे टेक अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज दे डोंट know themselves enough. If I ask them what is their most wearable color, वो सबसे ज्यादा क्या पहनना पसंद करते हैं, they cannot answer it. Okay. If I ask them go a little deeper and ask them a little in-depth question कि आपके लिए आपके जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल क्या था? ओके. या फिर आपके लिए ऐसी क्या चीज है जो आपको तुरंत से डिस्टर्ब कर देती है? ऐसी क्या चीज है जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देती है? आप हर रोज के दिन में ऐसा क्या करते हैं खुद के लिए जो सिर्फ आपके लिए हो, आपको खुशी दे? And things like these, when I ask them, they are able to get the answer कि yes, we don't know ourselves enough. हम अपने आप को इतने अच्छे से जानते ही नहीं हैं. So the connect वाला जो चीज़ है वो यहीं पे हमें समझ आ जाती है जब हम किसी से कनेक्टेड होते हैं. हम अगर अपने बच्चों से कनेक्टेड हैं, हम अपने लवर से कनेक्टेड हैं, तो हमें उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उन्हें क्या चीज़ डिस्टर्ब करती है, उनका किसी भी समय पर क्या चीज़ है जो उन्हें खुशी देगी या क्या उनके मूड को कम्प्लीटली स्पिल ऑफ कर देगी, ये सब हम जानते हैं उन इंसानों के बारे में. लेकिन स्ट्रेंजली इनफ वो हम अपने बारे में नहीं जानते हैं. सो दैट्स देयर द डिस्कनेक्ट हैपेंस, है ना.
एंड इसीलिए कितनी ही बार अभी मैंने ऑफ लेटली एक स्टोरी चलाई अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, and it was about secret messages. So I just opened a secret message box wherein anonymously people can ask me questions. And उसके ऊपर कुछ questions ऐसे आते हैं कि मुझे ये भी पसंद है, ये भी ऐसे लगता है कि जब मैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट को देखती हूँ तो मुझे वो करना है, मुझे जब मैं किसी लाइफ कोच को देखती हूँ मुझे लगता है मुझे ये बनना है, जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे वो बनना है, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ मुझे क्या करना है लाइफ में. एंड दैट हैपेंस बिकॉज दैट कनेक्ट इज नॉट देयर. व्हेन पीपल टेल मी दैट उन्हें अपनी लाइफ से बोर्डम होने लगा है, वो बोर हो चुके हैं, उन्हें कुछ नया करना है, that instantly tells me they are disconnected with themselves. Okay? तो हर चीज जो है वो कनेक्शन पर बेस्ड है. हमारे लाइफ का हर एक पहलू इस बात पे निर्भर करता है कि हमारा खुद के साथ रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग. एंड कहीं ना कहीं हम ये समझने में चूक जाते हैं कि जो हमारा खुद के साथ रिश्ता होता है एक्चुअल में उसी का एसेंस हम अपने बाकी रिश्तों में शेयर कर रहे होते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, हम अपने साथ एक कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं. दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग टू एक्चुअली थिंक अबाउट एंड वर्क अपॉन इन आवर डे टू डे लाइफ्स. राइट, राइट. तो समवन जिसने अपने साथ इतना कनेक्ट फील नहीं किया थ्रू आउट द लाइफ, एक पूरी जिंदगी चली जाती है, वो कनेक्शन बन ही नहीं पाता है शायद, या फिर कोशिश पर लगे रहते हैं और समझ नहीं आता कि बना है कनेक्शन या नहीं बना, बन गया तो कैसे हम इस पे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम वर्क कर सकते हैं फॉर समवन हु फील स्टक इन द करंट सिचुएशन, राइट. इसके लिए या कैसे हम वो कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं खुद के साथ उस पर. आई आस्क यू पूजा, मान लीजिए कि आप एक बहुत नए नए लव अफेयर के अंदर हैं. ओके. एंड आपकी अभी अभी सगाई हुई है या आपका अभी रोका तय हुआ है. सो व्हेन पीपल टेल यू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, कैसे आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं? हाउ डू वी गो अबाउट इट इफ आई आस्क यू? आई मीन Probably start knowing about the person more कि उनको Yeah. जान and basic is to spend time with that. Time. Right? Right. हम नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, हम फोन पे बात करना शुरू करते हैं, हम रेगुलर मीटिंग्स अरेंज करते हैं उस इंसान के साथ, हम उसे सोशल मीडिया पे फॉलो करना शुरू करते हैं, हम हर जगह से उनको कैसे भी जानने की कोशिश करते हैं. right. So even people in the audience are giving answers like we talk to them and we share things with them. We share our life with them, right? बिल्कुल वैसे ही अगर हम कहीं स्टक हैं और हमें लग रहा है कि हम अपने साथ अपना कनेक्शन लूज आउट कर चुके हैं, तो आई थिंक द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टार्ट डूइंग और बिगिन विद इज कि अपने साथ समय बिताना शुरू करें. 24 घंटे में से अगर हम दिन को देखें तो हम लगभग इसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि 24 में से हम 8 घंटे बिल्कुल निकाल दें कि रात का टाइम प्रिपेयरिंग टू गेट स्लीप एंड देन वेकिंग अप एंड प्रिपेयरिंग फॉर द डे, सब मिला के 8 घंटा हमारा निकल गया 24 में से. राइट? तो पीछे बचे हुए दिन में से हम लोग अगर इफेक्टिव आवर्स देखेंगे हमारे, तो वो लगभग होते हैं 10 से 12 घंटे इफेक्टिव. ओके. बाकी सब हमारा इधर उधर प्रिपरेशन. Right. तो उन 10 से 12 घंटों में से अगर हम 1 घंटा 2 घंटा भी खुद को नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स वी आर समवेयर गोइंग टेरिबली रॉन्ग इन आवर लाइफ. Right. एंड जो मैं बोलती हूँ खुद को टाइम देना, लोग इसे बहुत सुपरफिशियली समझते हैं. सुपरफिशियली इन द सेंस, ओके, स्पेंडिंग टाइम इन जिम, spending time in a spa, going to a beauty parlor, a salon, and सेल्फ केयर के नाम पे फेशियल्स लेने, नेल स्पा लेना, पार्टीज में जाना, फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करने, ये एक बहुत ही सुपरफिशियल और छोटा हिस्सा है. ओके. सो एंटरटेनिंग योर सेल्फ एंड टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी is a very superficial and a very small part of spending time with yourself, right? जो मेन एक समझ है
ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ वो आती है इस बात से कि हम अपने साथ सोलेस में अपने आप को जानने में कितना समय लगा रहे हैं। एंड शुरुआत में बिलीव में खुद को जानना एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। कोई भी इंसान जो अपने रेगुलर लाइफ में अपने आए दिन की व्यवस्था में बहुत ज्यादा घुमा हुआ है, हो चुका है ना, उसके लिए वापस अपने आप से एक कनेक्ट एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल था। उसकी शुरुआत हमें बहुत बेसिक रूटीन चेंजिंग एक्सरसाइजेस के साथ करनी पड़ती है। हुँ? तो जब भी कोई भूला भटका हुआ आए तो आई ऑलवेज टेल देम start with these 3 to 4 basic things in life which I'll share here on the video. Number 1, start getting at least half an hour to 1 hour early. Okay. अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो आप सुबह 5, सवा 5, साढ़े 5 बजे तक उठना शुरू कर दीजिए। अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो 6 बजे उठना शुरू कर दीजिए, है ना? जस्ट ट्राई एंड थोड़ा सा समय अपने आप के लिए सुबह के उस समय में निकालिए जब बाकी सब सो रहे हैं, शांति है चारों तरफ। उस समय में उठ के बस बैठना है, आंख बंद करनी है और अपने पूरे दिन को अपने सामने रिवाइज करना है कि ओके, जस्ट टू नो कि मैं क्या करने वाली हूँ आज के दिन, मैं अपने आप को क्या करते हुए देखना चाहती हूँ, मैं अपने आप को कैसा फील होत करते हुए देखना चाहती हूँ। अगर मैं आंख बंद कर रही हूँ और मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरा आज कोई इम्पोर्टेंट टास्क है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है या घर में एक गेस्ट ने आना है और मुझे उसको लेके एंजाइटी हो रही है ऑलरेडी। कई बार हम उठते हैं तो उठते ही हमें टेंशन के साथ ही उठी है, बेड के ऊपर ही हमें टेंशन हो रही होती है, एंजाइटी हो रही होती है। यस, देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट, ये पता नहीं कैसे होने वाला है एंड इसको मैं किस तरह से टैकल करूंगी। Just close your eyes and try and see yourself feeling exactly the way you want to feel while doing that task. You want to feel confident? See yourself as a confident face. You want to feel happy? See yourself smile करते हुए देखो खुद को खुश, आत्मविश्वास से भरे हुए। हम्म? अगर हम देखना चाहते हैं कि हम उस टास्क में सक्सेसफुल हो गए हैं तो आंख बंद करके खुद को एज अ सक्सेसफुल पर्सन देखो कि जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो किस तरह का इत्मीनान आता है हमारे चेहरे पर, किस तरह का एक शांति, एक कंटेंटमेंट आती है फेस के ऊपर। सो वी नीड टू विजुअलाइज आवर एंटायर डे while sitting on the bed and while feeling how exactly we would want to feel while achieving or while crossing through that path. सेकेंड, ग्रैटिट्यूड वो बहुत बड़ा मंत्रा है, आजकल हर तरफ ग्रैटिट्यूड की बातें होती, लेकिन जब तक आप उसे करेंगे नहीं, आप उसको अपने दिन का, अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो आप ये बड़े बड़े हैशटैग्स करके कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। आप ये डिजिटल क्रिएटिव्स को फॉरवर्ड करके कूल तो बन जाएंगे अपने ग्रुप के अंदर, किटी ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, लेकिन एक्चुअल में आपको समझ ही नहीं आएगी कि ग्रैटिट्यूड की शक्ति क्या है। इसीलिए उठते ही जब आपके पैर सबसे पहले जमीन पे पड़ते हैं, आपको इस धरा को, इस धरती को धन्यवाद देना चाहिए। वो आपका बोझा सहन कर रही है, अपने गुरुत्वाकर्षण से आपको अपने ऊपर रख रही है। आपकी जिंदगी पॉसिबल है, आपके परिवार वालों की जिंदगी पॉसिबल है क्योंकि धरती एग्जिस्ट करती है। राइट। आपको धन्यवाद आना चाहिए मन से। आपको सूरज को देखते ही एक धन्यवाद, एक ग्रैटिट्यूड आना चाहिए। आपके बच्चे खुश हैं, हेल्दी हैं, सही तरीके से सो रहे हैं, आपके पास एक छत है, आपके पास एक घर है, आप खुद हेल्दी महसूस कर रहे हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं। There are so many things we need to be grateful for the very first thing in the morning, right? So अगर हम gratitude को अपने लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, so nothing like it. It actually starts transforming our life from that point on. Thirdly, I feel engaging ourselves in some form of
physical exercise. Okay, जिमिंग इज गुड. जिमिंग के साथ साथ अगर आप नेचर वॉक जितना हो सके नेचर के अमित जा पाए, पेड़ों के बीच में घास पे नंगे पैर चलना, कान के अंदर वो मत लगाओ, पॉड्स मत लगाओ, गाने मत सुनो, just listen to the natural voices, the natural sounds. Sparrows and all. Yeah. बस चिड़िया जब बोल रही है वो, जब जब झिंगुर बात कर रहा है, जब पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही हैं, तो आपको जितना हो सके अपने सेंसेस को वो नेचुरल टच देना है. क्योंकि हमारी लाइफ इतनी मैकेनिकल और इतनी टेक्निक से भर गई है कि हम लोग अब एज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, एज अ वाइल्ड फ्री सोल रहना भूल गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि हम अपने आप से कनेक्शन लूज कर देते हैं. तो वी शुड स्पेंड सम टाइम. ओके, आपके घर के पास कुछ ऐसा नहीं है, पार्क नहीं, आपके बालकनी में प्लांट्स हैं, आप बस सब कुछ हटा के बस वहां बैठ जाओ प्लांट्स के पास और स्टार्ट के पास बैठ जाओ. आप छत पे चले जाओ, खुले आसमान के नीचे बस ऐसे ही बैठ जाओ. Start watching the birds, get some fresh air, take some sunshine. तो वो आपको लगेगा, वो आपके को हील करता है, ये कनेक्ट करता है आपके सिस्टम के साथ, राइट? And then engaging yourselves into some basic habits, activities like gardening, मिट्टी में हाथ मारना, okay? Pottery, कुछ करने की कोशिश करना, पेंट्स, कलर्स को यूज करके अपने एक्सप्रेशन को और ज्यादा सुंदर तरीके से बाहर निकालना, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग देती हैं. ग्राउंडिंग अगर नहीं समझते हैं कुछ लोग, तो ग्राउंडिंग होता है कि जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो हैं उनके ऊपर जब बिजली गिरती है तो वो बिजली उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय ना करे. वो बिल्डिंग के अंदर अर्थिंग हुई हुई होती है, राइट? अब बिल्डिंग्स अर्थिंग करते हैं ताकि वो करंट सारा में चला जाए कंप्लीट. बिल्कुल वैसे ही ग्राउंडिंग होती है. जब हम लोग अपने आप से डिस्कनेक्टेड रहते हैं तो एक छोटा सा ऐसे कुछ आके हमें लगेगा भी ना, कोई हमें कुछ कह भी देगा, हमें हमारा ईगो हर्ट कर देगा, ऐसा हल्का सा भी, तो हम बिखर जाते हैं. देखो पूरा बिजली की तरह हमें ऐसे शाटर कर देता है. लेकिन जब हम अर्थिंग हमारे अंदर हुई होती है, हम ग्राउंडेड रहते हैं, हम बार बार ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इस तरह की चीजें हमें इफेक्ट नहीं करती. हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे हाथ में रहता है, किसी और के हाथ में नहीं जाता. सो दीज थिंग्स, दीज बेसिक फ्यू थिंग्स, रीडिंग, जर्नलिंग योर थॉट्स, है ना? मतलब मुझे ही इतने साल लग गए पूजा ये समझने में कि अपने थॉट्स को लिखना कितना जरूरी है. तो ठीक है, मैं बैठ के अपने थॉट्स को देख रही हूँ एंड मैं देखूंगी और आराम से इनको एक एक करके देखूंगी, बट द टाइम आई स्टार्टेड राइटिंग देम डाउन, It's a game changer. यस, थॉट्स का फ्लो इतना स्लो डाउन हो जाता है. आप कंपल्सिव थिंकिंग में रहे ही नहीं पाते. आप तुरंत बाहर आ जाते हैं, आप बहुत इजी फील करते हैं, आपका दिमाग बहुत लाइट फील. It creates so space in the mind. इतना एक सही क्रिएट हो जाती है. Something new can come in. Yeah. This. यस, एब्सोल्युटली ऐसा ही होता है. Right. Yeah. So good. So good. So amazing. These 4 steps, I guess, अगर हम सब follow करें, तो there is nothing like it in the first thing in the morning. Yeah. Right. और आपने एक आई पे बात बोली, हमारा ईगो, हमारा अहम जो एकदम से तिल मिला जाता है. किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया तो फूल गया, किसी ने गंदा बोल दिया तो बस एकदम बिजली की तरह कड़क गया. राइट? ये आई, ये अहम, ये ईगो, ये इट इज ऑलवेज विद अस. लाइक इसको वैलिडेशन भी चाहिए, इसको अप्रिसिएशन भी चाहिए, इसको ओपिनियन से हर्ट भी होता है. हाउ कैन वी लाइक मैनेज इट, मैनेज दिस आई? इसको कैसे, मतलब इससे अलग कैसे रहें, या इसको साथ में कि कैसे चलें कि ये इतना मतलब तिल मिलाए नहीं, या एक समतल में कैसे रहें, या कैसे इसको मैनेज करें, इस आई को, इस अहम को, इस मैं की भावना को? देखो, ये अहम, आय और मैं, ये अगर बिल्कुल गलत होता तो ये हमारे पास होता ही ना. होता ही नहीं. Right? राइट? सोच
इसका अपना एक वजूद है, इसका अपनी एक परिभाषा है, इसकी जरूरत है। ओके, इसकी जरूरत कैसे है कि अगर पूजा के पास एक आई नहीं है और ना ही शिवांगी के पास है, देन पूजा और शिवांगी एक दूसरे से अलग कैसे दिखेंगे? अब so for sustaining life on this planet, the eye is the most important part. Right? Now, आई की अपनी एक जगह है, ईगो की अपनी एक जगह है, उसको यूज करने का एक तरीका होता है। अच्छा, हम उसे अपना सब कुछ मान के बैठ जाते हैं। राइट, ओके, हमें हमें लगता है कि हमारे पास ले दे के बस हम ही है हम और Great. हमें इसे किसी तरह से प्रोटेक्ट करना है, बट इट इज सो फ्रेजाइल, इट इज ग्लास लाइक। नहीं, कोई इसको बहुत हल्का सा भी टच करे, और कई बार किसी के टच करने की जरूरत ही नहीं होती है, सामने से कोई इंसान बन ठन के आपके आगे से निकलेगा, आपका ईगो छटक जाएगा। बोलने जा रहे हैं, किसी ने बहुत अच्छा बोल दिया तो आपका ईगो शैटर हो जाएगा। इसने आपको डायरेक्टली कुछ कहा भी नहीं, लेकिन कहा भी नहीं। द अहम गेट्स शैटर्ड, इट इज दैट स्टाइल। दैट मीन्स इसका जो वजूद है वो बहुत लाइफ को सस्टेन करने के लिए है, लेकिन हम अपनी लाइफ को पूरा का पूरा बिठा देते हैं इसके ऊपर। दैट्स वेयर वी गो रॉन्ग। सी, वी आर ऑल लाइफ इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म, है ना? ये पूरी दुनिया एक है, लेकिन हम सबकी दुनिया एक दूसरे से अलग है। तो right now how I am viewing the world is so different from how Pooja is viewing the world. यस, एग्जैक्टली ट्रू, है ना? आपकी दुनिया और मेरी दुनिया एक होते हुए भी बिल्कुल अलग है पूजा। राइट, राइट? एंड हम अपनी अपनी दुनिया में कितनी खूबसूरती भर सकते हैं, उसके लिए आई का काम आता है। राइट, ओके, अगर हमारा आई, अगर हम अपने इस आई के ख्वाब, इसके ड्रीम्स, इसके एम्बिशंस, इसके पर्पस नहीं पहचान पाएंगे और कोई पावर नहीं देंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, उनको पुश नहीं देंगे, तो दुनिया में जो इतनी खूबसूरती आ सकती है वो आने से वंचित रह जाएगी। राइट? एंड कहीं ना कहीं हम सबका आई, हम सबका अहम एक दूसरे को पूर्ति देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बच्चों का आई हमारे अंदर, मदर होता है कैंडल भरता है, एंगल बोल, तुम बिल्कुल, तुम्हारा आई तुम्हारे लवर में, तुम्हारे स्पाउस में कैंडल भरता है, उनका आई तुम्हारे अंदर एक एक रिफ्लेक्शन देता है जो तुम्हें वो इंसान बनाता है जो हम हैं। राइट? सो आज द ब्यूटिफुल थिंग, यस, यस, हमारे पर्सपेक्टिव, बट आई को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये कहीं चकनाचूर ना हो जाए, कोई मुझे कम ना समझ ले, वैलिडेशन, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तुम बोलो, तुम मुझे ये बोलो मैं अच्छा काम, तुम मुझे थैंक यू बोलो कि मैं कर रही हूँ उसके, बिल्कुल, तुम मुझे आके सराहना दो, प्रेज करो, मेरे आई को स्ट्रेंथन करो। स्ट्रेंथ, ये सब जो है, ये आई के पर्पस को कंप्लीटली खत्म कर देता है। आई इज all the more just and just related to us as individuals, right? तो हमें उसको पूर्ति देनी है। कैसे मिलती है उसको पूर्ति? उसके लिए स्टैंड लेकर, उसकी बात सुनकर, उसके पर्पस को फुलफिल करके, राइट? तो उससे जुड़े ड्रीम्स को पूरा करके, उस राइट, पे ध्यान दे, उस पे ध्यान देके, हाउ ब्यूटीफुल, Right? राइट, क्योंकि हमारा जहाँ ध्यान जाएगा वहीं पे हमारी सारी की सारी एनर्जी फ्लो होती है, एंड उसके साथ एक कनेक्ट बना। राइट,
Okay, so we are not just the protectors of eye. Protection is a very minimal part of it. Rather, eye should not receive any protection. Yeah, it didn't. Right. Not making sense. अगर हमारा ध्यान आई पे होगा तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है. हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई दूसरा आई को क्या कह रहा है या क्या सोच रहा है. When we are there for it, then why are we bothered about anyone else? Right. Right? तो जैसे हमारा बच्चा है, उसके साथ अगर हम खड़े हैं तो कोई उसको कुछ भी बोल दे तो इट्स लाइक bothered because they are with their And बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने लिया पूजा कि बच्चे जो है वो फाइनली अपनी माँ के आईज में देखते हैं अपनी वर्थ. अगर उनको कोई कुछ भी कह दे, they'll just turn to their mother and look into her eyes, and if the mother is convincing enough, then बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता. Exactly वैसे ही I is like a kid. I is like a, है ना, उसको हमारी वैलिडेशन, हमारा ध्यान, हमारा एनर्जी फोकस मिल रहा है, then what else does it need? Yes, because we are always in a state of disconnection. इसीलिए हमें दूसरों से वो चीज चाहिए होती है जो एक्चुअली आई को हमसे चाहिए. हमें से right. फिर वो हम एक्सटर्नली ढूंढ रहे हैं. वो हम एक्सटर्नली ढूंढते हैं. वो कभी मिलती है आधी पचीदी, कभी नहीं मिलती है, ज्यादातर नहीं मिलती है. हम डेस्परेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर हम टिट फॉर टैट करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीटली गेम को अपने से बाहर ले जाते हैं. बाहर ले जाते और बाहर तो कुछ है ही नहीं. हैं. बाहर की दुनिया तो एग्जिस्ट ही हमारे भीतर के हिसाब से करती है. और भीतर आपने ध्यान हटा लिया, देन एवरीथिंग गेट्स जम्बल्ड अप. So good. मतलब I love how it flowed us in a beautiful form of eye. कितना अच्छे से आपने वो eye का essence clear कर दिया. It's all together a new perspective for me. I'm glad. Thank you. एंड जैसे एक माइंडफुलनेस है, अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी, these all are there, right? Like how is the life before that or after that? Are they synonymous? मतलब कैसे हैं ये एक दूसरे से जुड़े हैं या अलग हैं? क्या इनका मतलब है? और या what मतलब अगर ये नहीं है लाइफ में तो क्या मिसिंग है मतलब इनका? और how is it connected with I? मतलब how can we like should we chase it or how can we be with it, right? मतलब कैसे आप इसको मतलब इजी अपनी लैंग्वेज में इसको समझा पाएंगे हमें हम सबको? सबसे पहले तो ऐसा जितना मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया पूछा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या स्पिरिचुअलिटी या माइंडफुलनेस हमारी रियल लाइफ से अलग है और इसे कैसे हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस, बाकी लाइफ के साथ साथ प्रैक्टिस करें. राइट right. तो And all this one and same thing, all these terms like consciousness, awareness, spirituality, बहुत कम कि बहुत सारी टर्म्स है इसके अराउंड. इज इट पार्ट द सेम टर्म्स मार्केट में फ्लोट कर रखे हैं और हमें समझ नहीं आता कौन सा टर्म करना है और कौन सा का क्या मतलब. और हाउ कनेक्टिंग विद योर सेल्फ इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल, राइट? वो कैसे सब इंटर रिलेटेड है या सबका एक कंसेप्ट क्या है, व्हाट इट इज? Yeah. Very nice question. And if I ask you, Pooja, what is there in your life which is non-spiritual? Spiritual का क्या मतलब है? To you, what is spiritual? And I'm sorry, you asked me a question, I was counter asking you a question. But I just need to understand कि आपके मायने क्या है spiritual को लेके. I mean, what do you think the word spiritual means? I think the spiritual is when I feel connected with something at the deeper level, right? At the soul level. That is something spiritual for me. एक सुपरफिशियल लेवल हो गया, एक स्पिरिचुअल लेवल हो गया. तो दैट आई फील कि हाँ कि इतना सोल स्टरिंग था कि ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्ट फील हुआ, स्पिरिट लेवल से, सम स्पिरिट लेवल इट हैपेंड समथिंग. In short, you want to say कि कोई भी चीज अगर हम डीपली उसका सेंस लें, इन डेप्थ चले जाए किसी चीज के, तो हम उसके स्पिरिट को टच कर देते हैं.
spirit. Right. The spirit of a thing. Yes. Right? तो वेरी ब्यूटीफुल आंसर पूछा, थैंक यू सो मच इसको इतना सिंप्लीफाई करने के लिए. ओके, तो जब हम किसी चीज के डेप्थ में जाए तो हम उसके स्पिरिट को टच करते हैं. हमारी लाइफ में ऐसा क्या है जिसकी डेप्थ नहीं, इफ आई आस्क. ओके, हम स्पिरिचुअल वर्ड यूज नहीं करते, अब हम डेप्थ वर्ड यूज करते हैं इसकी जगह, कि हमारी लाइफ में ऐसा क्या है जिसके अंदर डेप्थ नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. कुछ नहीं. हर चीज की एक डेप्थ है, हर चीज की एक स्पिरिट है जिसे टच किया जा सकता है. अगर हमें एक बेसिक नहाना भी है तो नहाने को भी आप डीपली रिलिश कर सकते हैं. राइट. ओके, आप जो साबुन पकड़ के हर जगह ऐसे 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 और जल्दी जल्दी पानी डालिए नहा लिए, ये बड़ा सुपरफिशियल तरीका है. While when you are applying soap to your body, उस दौरान if you're feeling each and every part of your body, touching it with tender love and care, and going in depth with that bath process, the entire bathing is converted into a spiritual technique. So beautiful. Yeah. Anything जिसके अंदर आप डीप घुस जाए वो हो गया स्पिरिचुअल. Nice. और कोई भी ऐसा काम जो आपने बस ऊपरी ऊपरी तौर पे कर दिया, बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाई, बस देखा, हाय मैंने स्पीड बढ़ाई, हाय मैंने स्पीड कम करी, मैंने ये टर्न लिया, हमेशा एक ही रास्ते से वापस आते हैं, आज दूसरे रास्ते पे जाना है लेकिन इतने अनकॉन्शियसली चला रहे हैं कि उसी रास्ते पे चले गए. तो यूजुअली जाया करते हैं और जाते जाते पता, अरे यार मुड़ना पड़ेगा, गलत रास्ता ले लिया, हमेशा इस पे जाता हूँ इसीलिए आज फिर से चला गया. थिंग इज वी आर लिविंग टू सुपरफिशियल टू टच द स्पिरिट ऑफ द थिंग. Right. जब हम हर चीज को महसूस करके अपने पांचों खिड़कियों को खोल के, पांचों खिड़कियां जो सेंसेस को, आंखों को अच्छे से मैं यूज करते हुए, कानों से आराम से सब सुनते हुए, नाक से उस मोमेंट के अंदर सब कुछ अंदर लेते हुए, स्किन से अपने बॉडी से टच करते हुए, फील करते हुए, अपने सिक्स्थ सेंस से परसीव करते हुए जब कोई काम करते हैं, लाइक अभी हम बात कर रहे हैं पूजा, ओके, if this is a very superficial kind of talking, it won't touch people. Okay? It cannot touch their hearts. It will become just another session. And if we are going deep into whatever we are saying, there is a bit of authenticity. क्या होती है authenticity? कि आपने कुछ महसूस करके उसे बोला, आपने कुछ पहले खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, आपको पता है ये चीज एग्जिस्ट करती है और तब आपने बोला, तो आप डेफिनेटली एक गेम चेंजिंग चीज क्रिएट कर देंगे हमेशा. तो द एंटायर एक्सपीरियंस बिकम्स स्पिरिचुअल. Right. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कि आपको कुछ अलग से करना है अपनी जिंदगी में, आपको उसी जिंदगी को इन डेप्थ जीना है. In that scene. So तो आपकी लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ हो गई, right. अदरवाइज आपकी लाइफ बेकार है, Right. वर्थलेस. Yeah. राइट, सुपरफिशियल थिंग्स हैव नो वर्थ इन देम, Right. only in depth things can have a worth in them. एंड बाकी सारे टर्म्स जो तुमने बोले, माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, ये सातान, सारे हैशटैग्स जो हमारे पोस्ट्स में होते हैं, इन शॉर्ट वो सब इसी के इर्द गिर्द मंडराते हैं. Yes. So we are in depth. तो मतलब we are so aware. We are so aware of the present scenario. With all this is present moment. If while talking to Pooja, I am thinking about my dinner and my maid who's working outside,
or I'm thinking about the several ambulances which are crossing right now on the road because I'm staying near to my hospital. And if I'm thinking about, मुझे जबरदस्ती सोचना पड़ रहा है because now practicing mindfulness in so many years, I usually everything gets shut out from my scene than the present moment. Okay? So अगर मैं ये सब कुछ सोचते सोचते बात करूंगी ऑब्वियसली मैं 100% पूजा को दे ही नहीं सकती. राइट राइट सो अगर हम किसी चीज को अंडर अंडर ओके हम किसी चीज को जितना दे सकते हैं उससे कम दे रहे हैं तो फिर हमारा पोटेंशियल पूर्णतया बाहर नहीं आ नहीं आ रहा. ओके हम उसे 100% नहीं दे रहे तो वो काम हमें वापस 100% कैसे देगा. लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दैट. राइट Okay. So if we are not giving all what we have to this present moment, how can this present moment repay us in the best possible way? राइट ट्रू. Okay. राइट So anything which is superficial, which is आधे अधूरे मन से, आधे अधूरी अटेंशन के साथ, पास्ट एंड फ्यूचर को साथ में लेके करा जा रहा है, वो नॉन स्पिरिचुअल हो जाता है. इन शॉर्ट उसका स्पिरिचुअल एसेंस खत्म होना शुरू हो जाता खत्म हो जाता है. है. ओके. ईश्वर का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट, संपूर्ण. जब आप 100% संपूर्णतया प्रेजेंट मोमेंट पर रहते हैं तो आप ईश्वरीय तत्व को छूते हैं. आप ईश्वर के क्लोजेस्ट पहुंच जाते हैं. That is also known as prayer, प्रार्थना. meditative state basically, that is the right, is it? Yes. Yeah. एंड मेडिटेशन के लिए आपको अलग से आंख बंद करके बैठने की आवश्यकता नहीं है. आप जो भी काम कर रहे हैं उसे आप अपने 5 खिड़कियों 6 खिड़कियों को खोल के उसको करिए. Right. उस काम में आप बस उसी काम में आके रह जाइए. अगर आप चल रहे हैं तो बस चलिए, बैठ रहे हैं तो बस बैठिए, खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, टीवी देख रहे हैं तो सिर्फ टीवी देखिए. टीवी देखने देर से भी आप अपने किसी स्टोरी फॉर्मुलेशन में जा रहे हैं तो आप अगर वहीं के वहीं रह रहे हैं तो आप मेडिटेटिव लिविंग में हैं और वही लिविंग आपको सही तरीके से फलीभूत करके देगी जो भी आप करना चाह रहे हैं वो चीज. Right, right. So true. How simple and how profound. कितना सही, कितना अच्छा. और जैसे इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारे थॉट्स तो आ ही जाते हैं बीच में, लाइक दिस माइंड इज हैप्चुअल ऑफ genetic thoughts all the time, thinking about things away from the present moment. So how can we practice this in day-to-day life, right? So that we get habitual, our mind gets habitual of living. Kids I see they are मतलब बच्चे कैसे present moment में होते हैं हमें यहाँ, है ना? In all the senses they are always present in the present moment. That's why one moment they are crying and another moment they are not even thinking about why I was crying early. तो एंड वी शायद हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सेंस अपना लूज कर जाते हैं इस चीज का भी, लोने का भी, प्रेजेंट होने. तो कैसे हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली लाइफ में, बिकॉज तरीके पता है, जानना पता है, सब वेज पता है, देन वी अगेन ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम इट, राइट? नहीं, 2-3 तरीके हैं इसके. अगर हम उन तरीकों को बार बार करते रहेंगे, सबसे पहले तो आपको अंदर से इच्छा होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपको ये करना क्यों जरूरी है. ठीक है. जो जिंदगी में यहाँ से कभी कुछ आता है, वहां से कभी कुछ आता है, कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं पसंद आता, कुछ थप्पड़ की तरह लगता है तो कुछ उड़ा ही देता है हमें. तो जिसको हम कर्मा बोलते हैं, राइट. ये इतना तगड़ा साइकिल है. कुछ लोग जिन्हें हम नहीं चाहते वो हमारे साथ हो, सभी वो हमारे साथ है. लाइफ ने उन्हें बिल्कुल बांध दिया हमारे साथ.
Why? Why some things which we really want them to happen, they never happen. And something which we never want to happen, they always happen. हाँ राइट ऐसा और बिल्कुल ऐसे सिचुएशंस में हमें लगता है कि हम बड़े हेल्पलेस हैं यार, कुछ भी तो हमारे मुताबिक नहीं होता लाइफ में, मतलब लाइफ की मर्जी जो मर्जी हो, वही करे। When जब हम इन सब चीजों से परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है यार एक ब्रेक थ्रू चाहिए, इनफ, मतलब आई एम जस्ट मूविंग इन दिस सर्कल। मैं बचपन में भी पूजा ये सोचती थी कि ओके आई एम स्टिल, मुझे ऐसा फील होता था व्हेन आई वाज 10-11, आई एम नॉट जोकिंग, आई ऑलवेज टेल दैट टू पीपल। मुझे ऐसा फील होता था कि अच्छा इसके बाद क्या, मैं अभी चलो बच्ची हूँ, मैं अभी इंजॉय कर पा रही हूँ। आई यूज्ड टू लुक एट माय पेरेंट्स, दे आर अ वेरी हैप्पी कपल, दे हैव बीन थ्रूआउट वेरी रोमांटिक एंड स्टिल दे आर माय लाइक मोस्ट प्रोमिनेंट कपल इन लाइफ। बट स्टिल मुझे फील आता था इनकी लाइफ में क्या है, ये तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं एंड ये आगे से आगे बस ये काम करना है, हर रोज उठते हैं, ऑफिस जाना है, ये करना है, ये करना है। तो लाइफ एज अ होल, ये सर्कल का मीनिंग क्या है? हाँ मैं उठ रही हूँ, मैं चलो अभी तो मैं बच्ची हूँ, फिर मैं कॉलेज गई, मुझे तब भी ऐसे बार बार एक क्वेश्चन आता था कि ओके आई एम स्टिल यंग एंड आई हैव अ लॉट टू लुक इनटू लाइफ, बट व्हाट अबाउट पीपल हु आर ऑलरेडी 60, हाउ आर दे फीलिंग अबाउट इट? उनकी लाइफ में क्या रहेगी? और मुझे भी तो कभी ना कभी वहां पहुंचना है। I have to be 60, 70 sometime by God's grace. What will so like where is life taking me? And sometimes when घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई गुजर गया, कोई बड़े बुजुर्ग चले गए, तो दिमाग में आता था कि ओके दिस इज द फाइनल थिंग, यहाँ पे मुझे भी लेटना है, यहाँ मेरी बॉडी रखी हुई होगी, सो व्हाट आफ्टर दिस? देन अगेन आई विल बी रीबॉर्न समवेयर। कहीं जाना तो नहीं है, समवेयर तो वी आर गेटिंग रिसाइकल्ड हियर ओनली, कंप्लीट रिसाइकल प्रोसेस हमारे सामने ही चल रहा है। ये यही खेलते रहेंगे क्या पूरा टाइम? इसका कोई ब्रेक थ्रू होना चाहिए ना, इससे बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। These were very prominent questions in my mind always, and they motivated me to delve deep into the secrets of life. ये है क्या? राइट तो वो फील होना जरूरी है सबसे पहले। अगर आप अपने दिनचर्या में बहुत बड़े खोए हैं, बड़े मजे में हैं, आपको जाता है पार्टी करना है, ये हो अभी मेरी लाइफ में ये है, ये देखना है, ये यार करो, करो तो तुम्हें यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो तुम ये वीडियो भी नहीं देखने वाले हो, और ठीक है? तुम इस वीडियो को इस मोटिव से देखोगे कि मैं सक्सेसफुल कैसे हूँ। गुड, ओके, you can watch that like from this, but then राइट we should have a basic intent that why do we want to go deeper into our life. राइट यस से एंड उसके बाद आपको समझ आएगा कि आप अगर माइंडफुलनेस कर रहे हैं, प्रैक्टिस अवेयरनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं, आप किस रास्ते पे हैं। राइट सो वेरी बेसिक, जो भी काम कर रहे हैं उस पे एक ध्यान तो हमेशा काम के ऊपर, और दूसरा जो उसका ध्यान है वो हमेशा ब्रेथ के ऊपर रहे। वेरी बेसिक, ओके। अगर आपको ये पता करना है कि आप उस काम में 100% हैं या नहीं, सबसे आसान तरीका है, क्या आप अपनी ब्रीदिंग को महसूस कर रहे हैं काम करते करते या नहीं? अगर आप अपनी ब्रीदिंग को महसूस नहीं कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं, आप अपने काम को 100% नहीं दे रहे। सिंपल, सिंपल एंड इजी है easiest way, easiest technique, okay, very basic। आपको कोई भी काम कर रहे हैं, अभी हम बात भी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमने कब इनहेल किया और कब एक्सहेल किया। आई एक्चुअली चेक्ड माय थोड़ा थे कि चेक कर रही हूँ या नहीं इज देयर हाँ, दिस इज नो कि हमारा कब अंदर आया कब बाहर गया, हमें पता चलना चाहिए।
spirit. Right. The spirit of a thing. Yes. Right? Yes. तो वेरी ब्यूटीफुल आंसर पूछा, थैंक यू सो मच इसको इतना सिंप्लीफाई करने के लिए. ओके, तो जब हम किसी चीज के डेप्थ में जाए तो हम उसके स्पिरिट को टच करते हैं. हमारी लाइफ में ऐसा क्या है जिसकी डेप्थ नहीं, इफ आई आस्क. ओके, हम स्पिरिचुअल वर्ड यूज नहीं करते, अब हम डेप्थ वर्ड यूज करते हैं इसकी जगह, कि हमारी लाइफ में ऐसा क्या है जिसके अंदर डेप्थ नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. कुछ नहीं. हर चीज की एक डेप्थ है, हर चीज की एक स्पिरिट है जिसे टच किया जा सकता है. अगर हमें एक बेसिक नहाना भी है तो नहाने को भी आप डीपली रेलिश कर सकते हैं. राइट. ओके, आप जो साउंड पकड़ के हर जगह ऐसे 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 और जल्दी जल्दी पानी डालिए नहा लिए, ये बड़ा सुपरफिशियल तरीका है. While when you are applying soap to your body, उस दौरान if you're feeling each and every part of your body, touching it with tender love and care, and going in depth with that bath process, the entire bathing is converted into a spiritual technique. So beautiful. Yeah. Anything जिसके अंदर आप डीप घुस जाए वो हो गया स्पिरिचुअल. Nice. और कोई भी ऐसा काम जो आपने बस ऊपरी ऊपरी तौर पे कर दिया, बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाई, बस देखा, हाय मैंने स्पीड बढ़ाई, हाय मैंने स्पीड कम करी, मैंने ये टर्न लिया, हमेशा एक ही रास्ते से वापस आते हैं, आज दूसरे रास्ते पे जाना है लेकिन इतने अनकॉन्शियसली चला रहे हैं कि उसी रास्ते पे चले गए. तो यूजुअली जाया करते हैं और जाते जाते पता, अरे यार मुड़ना पड़ेगा, गलत रास्ता ले लिया, हमेशा इस पे जाता हूँ इसीलिए आज फिर से चला गया. सो थिंग इज वी आर लिविंग टू सुपरफिशियल टू टच द स्पिरिट ऑफ द थिंग. Right. Good. जब हम हर चीज को महसूस करके अपने पांचों खिड़कियों को खोल के, पांचों खिड़कियां, योर सेंसेस को, आंखों को अच्छे से मैं यूज करते हुए, कानों से आराम से सब सुनते हुए, नाक से उस मोमेंट के अंदर सब कुछ अंदर लेते हुए, स्किन से अपने बॉडी से टच करते हुए, फील करते हुए, अपने सिक्स्थ सेंस से परसीव करते हुए जब कोई काम करते हैं, लाइक अभी हम बात कर रहे हैं पूजा, ओके, if this is a very superficial kind of talking, it won't touch people. No. Okay. It cannot touch their hearts. It will become just another session. Pronunciation. And if we are going deep into whatever we are saying, there is a bit of authenticity. क्या होती है authenticity? कि आपने कुछ महसूस करके उसे बोला, आपने कुछ पहले खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, आपको पता है ये चीज एग्जिस्ट करती है और तब आपने बोला, तो आप डेफिनेटली एक गेम चेंजिंग चीज क्रिएट कर देंगे हमेशा. तो द एंटायर एक्सपीरियंस बिकम्स स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कि आपको कुछ अलग से करना है अपनी जिंदगी में, आपको उसी जिंदगी को इन डेप्थ जीना है. In that scene. So तो आपकी लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ हो गई, right. अदरवाइज आपकी लाइफ बेकार है, Right. वर्थलेस. Yeah. Right? Superficial things have no worth in them. Right. Only in-depth things can have a worth in them. And बाकी ये सारे टर्म्स जो तुमने बोले, माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, ये सब सारे हैशटैग्स जो हमारे पोस्ट्स में होते हैं, इन शॉर्ट, वो सब इसी के इर्द गिर्द मंडराते हैं. Yes. So we are in depth. तो मतलब we are so aware. We are so aware of the present scenario. With all this is present moment. If while talking to Pooja, I am thinking about my dinner and my maid who's working outside,
or I'm thinking about the several ambulances which are crossing right now on the road because I'm staying near to my hospital. And if I'm thinking about, मुझे जबरदस्ती सोचना पड़ रहा है because now practicing mindfulness since so many years, I usually everything gets shut out from my scene than the present moment. Okay? So अगर मैं ये सब कुछ सोचते सोचते बात करूंगी ऑब्वियसली मैं 100% पूजा को दे ही नहीं सकती. राइट राइट सो अगर हम किसी चीज को अंडर अंडर ओके हम किसी चीज को जितना दे सकते हैं उससे कम दे रहे हैं तो फिर हमारा पोटेंशियल पूर्णतया बाहर नहीं आता. नहीं आ रहा. ओके हम उसे 100% नहीं दे रहे तो वो काम हमें वापस 100% कैसे देगा. Like understand it like that. राइट Okay. So if we are not giving all what we have to this present moment, how can this present moment repay us in the best possible way? राइट ट्रू. Okay. राइट So anything which is superficial, which is आधे अधूरे मन से, आधे अधूरी अटेंशन के साथ, पास्ट एंड फ्यूचर को साथ में लेके करा जा रहा है, वो नॉन स्पिरिचुअल हो जाता है. इन शॉर्ट उसका स्पिरिचुअल एसेंस खत्म होना शुरू हो जाता खत्म हो जाता है. है. ओके ईश्वर का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट, संपूर्ण. जब आप 100% संपूर्णतया प्रेजेंट मोमेंट पर रहते हैं तो आप ईश्वरीय तत्व को छूते हैं. आप ईश्वर के क्लोजेस्ट पहुंच जाते हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेयर, प्रार्थना. meditative state basically, that is the right, is it? यस Yeah. एंड मेडिटेशन के लिए आपको अलग से आंख बंद करके बैठने की आवश्यकता नहीं है. आप जो भी काम कर रहे हैं उसे आप अपने 5 खिड़कियों 6 खिड़कियों को खोल के उसको करिए. Right. उस काम में आप बस उसी काम में आके रह जाइए. अगर आप चल रहे हैं तो बस चलिए, बैठ रहे हैं तो बस बैठिए, खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, टीवी देख रहे हैं तो सिर्फ टीवी देखिए. टीवी देखते देखते भी आप अपने किसी स्टोरी फॉर्मुलेशन में जा रहे हैं तो आप अगर वहीं के वहीं रह रहे हैं तो आप मेडिटेटिव लिविंग में हैं और वही लिविंग आपको सही तरीके से फलीभूत करके देगी जो भी आप करना चाह रहे हैं वो चीज. Right, right. So true. How simple and how profound. कितना सही, कितना अच्छा. और जैसे इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारे थॉट्स तो आ ही जाते हैं बीच में, लाइक दिस माइंड इज हैप्चुअल ऑफ genetic thoughts all the time, thinking about things away from the present moment. So how can we practice this in day-to-day life, right? So that we get habitual, our mind gets habitual of living. Kids I see they are मतलब बच्चे कैसे present moment में होते हैं हमेशा, है ना? In all the senses they are always present in the present moment. That's why one moment they are crying and another moment they are not even thinking about why I was crying early. एंड वी शायद हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सेंस अपना लूज कर जाते हैं इस चीज का भी, रोने का भी, प्रेजेंट होने. तो कैसे हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली लाइफ में, बिकॉज ओके तरीके पता है, जानना पता है, सब वेज पता है, देन वी अगेन ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम इट, राइट? नहीं 2-3 तरीके हैं इसके. अगर हम उन तरीकों को बार बार करते रहेंगे, सबसे पहले तो आपको अंदर से इच्छा होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपको ये करना क्यों जरूरी है. ठीक है. जो जिंदगी में यहाँ से कभी कुछ आता है, वहां से कभी कुछ आता है, कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं पसंद आता, कुछ थप्पड़ की तरह लगता है तो कुछ उड़ा ही देता है हमें. तो जिसको हम कर्मा बोलते हैं, राइट. ये इतना तगड़ा साइकिल है. कुछ लोग जिन्हें हम नहीं चाहते वो हमारे साथ हो, फिर भी वो हमारे साथ है. लाइफ ने उन्हें बिल्कुल बांध दिया हमारे साथ.
Why? Why some things which we really want them to happen, they never happen. And something which we never want to happen, they always happen. हाँ राइट ऐसा और बिल्कुल ऐसे सिचुएशंस में हमें लगता है कि हम बड़े हेल्पलेस हैं यार, कुछ भी तो हमारे मुताबिक नहीं होता लाइफ में, मतलब लाइफ की मर्जी जो मर्जी हो, वही करे। When जब हम इन सब चीजों से परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है यार एक ब्रेक थ्रू चाहिए, इनफ, मतलब आई एम जस्ट मूविंग इन दिस सर्कल। मैं बचपन में भी पूजा ये सोचती थी कि ओके आई एम स्टिल, मुझे ऐसा फील होता था व्हेन आई वाज 10-11, आई एम नॉट जोकिंग, आई ऑलवेज टेल दैट टू पीपल। मुझे ऐसा फील होता था कि अच्छा इसके बाद क्या, मैं अभी चलो बच्ची हूँ, मैं अभी इंजॉय कर पा रही हूँ। आई यूज्ड टू लुक एट माय पेरेंट्स, दे आर अ वेरी हैप्पी कपल, दे हैव बीन थ्रूआउट वेरी रोमांटिक एंड स्टिल दे आर माय लाइक मोस्ट प्रोमिनेंट कपल इन लाइफ। बट स्टिल मुझे ऐसा फील आता था इनकी लाइफ में क्या है कि ये तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं एंड ये आगे से आगे बस ये काम करना है, हर रोज उठते हैं, ऑफिस जाना है, ये करना है, ये करना है। तो लाइफ एज अ होल, ये सर्कल का मीनिंग क्या है? मैं उठ रही हूँ, मैं चलो अभी तो मैं बच्ची हूँ, फिर मैं कॉलेज गई, मुझे तब भी ऐसे बार बार एक क्वेश्चन आता था कि ओके आई एम स्टिल यंग एंड आई हैव अ लॉट टू लुक इनटू लाइफ, बट व्हाट अबाउट पीपल हु आर ऑलरेडी 60, हाउ आर दे फीलिंग अबाउट इट? उनकी लाइफ में क्या रह गया? और मुझे भी तो कभी ना कभी वहां पहुंचना है। आई हैव टू बी 60-70 sometime by God's grace. And what's you like? What where is life taking me? And sometimes when घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई गुजर गया, कोई बड़े बुजुर्ग चले गए, तो दिमाग में आता था कि ओके दिस इज द फाइनल थिंग, यहाँ पे मुझे भी लेटना है, यहाँ मेरी बॉडी रखी हुई होगी, सो व्हाट आफ्टर दिस? देन अगेन आई विल बी रीबॉर्न समवेयर। कहीं जाना तो नहीं है, समवेयर तो वी आर गेटिंग रिसाइकल्ड हियर ओनली। कंप्लीट रिसाइकल प्रोसेस हमारे सामने ही चल रहा है। ये यही खेलते रहेंगे क्या पूरा टाइम? इसका कोई ब्रेक थ्रू होना चाहिए ना, इससे बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। These were very prominent questions in my mind always, and they motivated me to delve deep into the secrets of life. कि है क्या? राइट तो वो फील होना जरूरी है सबसे पहले। अगर आप अपने दिनचर्या में बहुत बड़े खोए हैं, बड़े मजे में हैं, आपको चाहता है पार्टी करना है, यो अभी मेरी लाइफ में ये है, ये देखना, ये यार करो, करो तो तुम्हें यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो तुम ये वीडियो भी नहीं देखने वाले हो। हाँ राइट ठीक है, तुम इस वीडियो को इस मोटिव से देखोगे कि मैं सक्सेसफुल कैसे हूँ। गुड, ओके, you can watch that like from this, but then राइट we should have a basic intent that why do we want to go deeper into our life. राइट इससे एंड उसके बाद आपको समझ आएगा कि आप अगर माइंडफुलनेस कर रहे हैं, प्रैक्टिस अवेयरनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं, आप किस रास्ते पे हैं। राइट, सो वेरी बेसिक, जो भी काम कर रहे हैं उस पे एक ध्यान तो हमेशा काम के ऊपर, और दूसरा जो उसका ध्यान है वो हमेशा ब्रेथ के ऊपर है। वेरी बेसिक, ओके। अगर आपको ये पता करना है कि आप उस काम में 100% हैं या नहीं, सबसे आसान तरीका है क्या आप अपनी ब्रीदिंग को महसूस कर रहे हैं काम करते करते या नहीं। अगर आप अपनी ब्रीदिंग को महसूस नहीं कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं, आप अपने काम को 100% नहीं दे रहे। सिंपल, सिंपल एंड इजी है easiest way, easiest technique, okay, very basic। भाई आप कोई भी काम कर रहे हैं, अभी हम बात भी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमने कब इनहेल किया और कब एक्सहेल किया। आई एक्चुअली चेक्ड माय तरह थी कि चेक कर रही हूँ या नहीं Yes. इज देयर क्या या दिस इज नो कि हमारा कब अंदर आया कब बाहर गया, हमें पता चलना चाहिए।